एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साइतामा एक मांगा पढ़ रहा होता है। वहीं जिनो साइतामा की हर एक चीज को अपने नोटबुक में नोट करता है और वो साइतामा को बताता है कि मास्टर, सेमिनार में हमें ये बताया गया था कि अगर आप क्लास सी के हीरो हो और अगर आपने 8 दिन तक कोई भी हीरो वाली एक्टिविटी नहीं की तो आपको निकाल दिया जाएगा। साइतामा कहता है, क्या ये सच है? लेकिन मुझे तो टीवी में अभी तक कोई भी एक्सीडेंट दिख ही नहीं रहा। तो जिनोस कहता है कि टीवी में तो बस मेजर इंसिडेंट ही बताए जाते हैं, लेकिन क्लास सी के हीरो चोरी चकारी, अचानक हमला, ऐसे छोटे छोटे केस को हैंडल करते हैं। ये सुनकर साइतामा फिर जल्दी से तैयार होता है। जिनोस भी साथ चलने को कहता है तो साइतामा बोलता है कि नहीं, तुम यहीं पर रहो, तुम क्लास एस के हीरो हो और अगर तुम मेरे साथ रहे तो मेरे काम का सारा क्रेडिट तुम्हें मिलते जाएगा। और जिनोस से कहता है कि तुम्हें ताकतवर बनने के लिए अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक साइबोर्ग हो और तुम्हें फिजिकल ट्रेनिंग करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। तुम बस फाइट में अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और अपनी स्टाइल में ही लड़ो और ये सोचो कि तुम कैसे हीरो एसोसिएशन में टॉप 10 के अंदर अपनी जगह बना सकते हो। जिनोस कहता है, ठीक है मास्टर, मैं समझ गया। साइतामा वहां से जाते वक्त मन में ही बोलता है कि पता नहीं, मेरे मन में तो जो भी आया मैंने बोल दिया, लेकिन उसे ये पसंद आया। उसके बाद साइतामा पूरे शहर में चक्कर मारता है और शाम हो जाती है, लेकिन उसे कहीं पर भी गड़बड़ नहीं दिखती। इसके बाद वो बोलता है कि अब कल का कल देखेंगे, लेकिन दूसरे दिन भी उसे कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलता, जिससे साइतामा घबराने लगता है क्योंकि आज आखिरी दिन होता है। अगर आज भी साइतामा ने कुछ भी नहीं किया तो फिर उसे हीरो की पोस्ट से निकाल दिया जाएगा। तभी अचानक से उसके पीछे एक कुनाई आता है। साइतामा सोनिक को देखकर कहता है, अरे तुम तो वही हो ना, सीड ऑन द ग्राउंड? नहीं रुको, लॉस्ट एंड फाउंड? हाँ याद आया, जे को लेंटन। सोनिक कहता है, मेरा नाम है स्पीड और साउंड सोनिक, और कहता है मैं तुमसे अपना पुराना हिसाब किताब निपटाने आया हूँ। लेकिन साइतामा बोलता है कि सॉरी, बाद में आना, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। लेकिन इससे सोनिक भड़क जाता है और साइतामा पर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन साइतामा अपने दांतों से ही उसकी तलवार को तोड़ देता है। सोनिक कहता है, ये अभी अभी क्या हुआ? उसकी तो गर्दन कट जानी चाहिए थी, मेरी तलवार कैसे टूट गई? साइतामा थोड़ा सीरियस होकर कहता है, मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ, और वैसे भी अभी मेरा दिमाग खराब है, इसलिए जो भी मुझे परेशान करेगा तो फिर वो मेरा पंच खाएगा। ये सुनकर सोनिक की फट जाती है। तभी पीछे से एक छोटी लड़की एक हीरो जिसका नाम टैंक टॉप टाइगर है उसे लेकर आती है और बोलती है कि ये आदमी बहुत ही खतरनाक है, ये कल से ही पूरे शहर में घूम रहा है। साइतामा सोनिक से कहता है कि अब तो तुम गए बेटा, ये लोग तुम्हें अपराधी समझ रहे हैं। तभी टैंक टॉप टाइगर कहता है कि वो तुम्हारे बारे में बोल रही है। साइतामा ये सुनकर सदमे में चला जाता है। वो समझाता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक हीरो ही हूँ। बट टैंक टॉप टाइगर साइतामा से कहता है कि अगर तुम एक हीरो हो तो तुम्हें ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे बाकी के हीरोज का भी नाम खराब हो। वो खुद को कूल दिखाने के लिए वो साइतामा को मारने की भी सोचता है, लेकिन तभी सोनिक उस पर अपने धमाके वाली ब्लेड्स फेंकता है, जिससे वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। सोनिक कहता है कि ये बीच में आ रहा था। इसके बाद सोनिक शहर में तबाही मचाने लगता है, जिससे साइतामा उससे फाइट करे। तभी धमाके से एक बच्चे के ऊपर एक कार गिरने वाली होती है, लेकिन साइतामा उसे बचा लेता है। साइतामा कहता है कि क्या कोई मुझे अपना काम करने देगा? मुझे आज किसी न किसी बुरे आदमी को हराना ही होगा। तभी साइतामा को याद आता है कि सोनिक भी तो एक बुरा आदमी ही है। सोनिक कहता है, आओ लड़ो मुझसे। तभी साइतामा ठीक उसके पीछे आ जाता है और एक हल्का सा हाथ मारता है, जिससे सोनिक का ये हाल होता है। वहीं साइतामा सोच रहा होता है कि इसे मेरे काम में गिना जाएगा या नहीं। इसके बाद हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग सिटी जेड में 2 क्लास ए के हीरोज को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम टोर्नेडो है। वो भी सिटी जेड में जाना चाहती थी, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है, जिससे वो उन लोगों को भला बुरा कहकर चली जाती है। वहीं सिटी जेड में वो दोनों हीरो पहुंच जाते हैं, जिनमें से एक का नाम रहता है स्प्रिंग मुस्टेचुओ, क्लास है रैंक 33। दूसरे का नाम रहता है गोल्डन वॉल, क्लास है रैंक 29। सिटी जेड में कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर बाकी सिटी के कंपेयर में सबसे ज़्यादा मॉन्स्टर अटैक होते हैं, इसलिए इसे घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। लेकिन साइतामा इसी सिटी में रहता है, सबसे अलग एकदम शांत जगह। गोल्डन स्प्रिंग से पूछता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर क्यों आते हैं। तो स्प्रिंग बताता है कि मुझे पक्का तो नहीं पता,
लेकिन ऐसा लगता है कि इस सिटी के नीचे मोस्टा की एक पूरी कॉलोनी है। तभी उन्हें अपने पीछे से कोई जाते हुए दिखता है, जिससे वो दोनों चौकन्ने हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता है। वहीं जिनोस को इन दोनों हीरोज की आहट आ जाती है, लेकिन उसे इनसे कोई भी खतरा महसूस नहीं होता है, इसलिए वो अपना काम करते रहता है। यहाँ दोनों हीरोज का सामना एक मॉन्स्टर से होता है। गोल्डन बॉल अपनी गोल्डन बॉल से उस पर अटैक करता है। ये बॉल इतनी पावरफुल होती है कि ये 20 mm की स्टील की प्लेट को भी तोड़ सकती है, लेकिन उस मॉन्स्टर को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और फिर वो अपनी टेंटिकल से उसका कुछ ऐसा हाल करती है। वहीं स्प्रिंग भी अपनी तलवार से उस पर अटैक करता है, लेकिन उसकी तलवार से भी उस पर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ता। ये देख स्प्रिंग हेडक्वार्टर में खतरे की जानकारी भेज देता है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि स्प्रिंग की अब ऐसी हालत हो गई है। स्प्रिंग बोलता है कि अगर यहाँ पर रहकर रोज ऐसे मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा तो मैं भी यहाँ पर नहीं रहूंगा। तभी उस मॉन्स्टर को पीछे से साइतामा आते हुए दिखता है, जो कि मार्केट से सब्जी लेकर आ रहा होता है। वो मॉन्स्टर कहता है कि क्या ये एक इंसान है, लेकिन यहाँ तो कोई भी इंसान नहीं रहता, तो फिर ये एक हीरो होगा, और उस पर अपने टेंटिकल से हमला कर देती है। साइतामा मन में ही बोलता है कि अरे यार, मैं तो कोनबू सूप लाना ही भूल गया। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि साइतामा कोनबू सूप ही बना रहा होता है। जिनोस कहता है कि मास्टर, मैंने बाहर बहुत सारे कोनबू देखे। साइतामा कहता है, ओह हाँ, वो मुझे बहुत ही सस्ते में मिल गए थे। जिनोस कहता है कि लोग कहते हैं कि कोनबू खाने से बाल बढ़ते हैं, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन मैंने इसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च की है। साइतामा कहता है कि यहाँ बालों के बारे में कोई भी बात नहीं होगी। वहीं हेडक्वार्टर में ये बातें हो रही होती हैं कि हमारे दोनों हीरो मौत के मुंह से बाल बचे हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी कहीं पर गायब है। वहीं टोर्नेडो इस बंदे के ऊपर चिल्ला रही होती है क्योंकि इसी ने टोर्नेडो को वहां नहीं जाने दिया था, इसलिए ये सब हुआ। ये बातें एक लड़की के कानों तक पहुंच जाती है। वो बोलती है कि सिटी जेड में एक मॉन्स्टर, अब मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ और हीरोज को सिटी जेड में भेजा जाता है, जहां उन्हें कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है। ब्लू ड्रेस वाला कहता है कि ये तबाही आखिर किस मॉन्स्टर ने मचाई होगी। जो भी हो, मेरा सामना उससे ना हो। तभी येलो हीरो कहता है कि ये तो उसी मॉन्स्टर का हिस्सा है ना, जिससे गोल्डन और स्प्रिंग की फाइट हुई थी। लगता है यहाँ पर दो मॉन्स्टर की आपस में फाइट हुई है। इस फाइट की न्यूज़ सभी जगह फैल जाती है, इंसानों से लेकर मॉन्स्टर तक। कुछ मॉन्स्टर कहते हैं कि वो जगह इंसानों के लिए सेफ नहीं थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टरों के लिए भी सेफ नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि जो सिटी जेड में ये तबाही मची हुई थी, वो साइतामा के पंच की वजह से ही होती है, जब उसने उस मॉन्स्टर को मारा था और उसी के टेंटिकल्स को वो पकड़ कर खा रहा था। जिनो साइतामा को बताता है कि मास्टर, क्या आपको पता है कि आपकी रैंक बढ़ चुकी है, 388 से 342 हो गई है। साइतामा कहता है, ओह, उस पैनिक वाले बंदे की वजह से, उसने ही मेरी रैंक बढ़ाई है शायद। तो एक हफ्ता हो चुका है, जिनोस तुमने क्या किया? जिनोस कहता है, कुछ भी नहीं, वैसे मैं अभी भी एबिलिटी में क्लास 17 पर हूँ। साइतामा कहता है कि यह सुनकर लगता है कि तुम्हें अभी भी ट्रेनिंग की जरूरत है। जिनोस कहता है, लेकिन पब्लिक पोल्स में एंड पॉपुलैरिटी में मैं रैंकिंग नंबर 6 पर हूँ। साइतामा कहता है, क्या, कैसे? तो फिर जिनोस अपनी फोटो पर आए कमेंट पढ़ता है। एक लड़का जो सिर्फ 19 साल का है और उसे सीधे क्लास एस में रखा गया है, वो कितना हैंडसम है, वो ग्रेट है, और भी कमेंट पढ़ रहा होता है। इतने में साइतामा कहता है कि बहुत हुआ, बंद करो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।